तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो डुआनजी होती है और जो सिनान होता है, वो दोनों कह रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गुंडे के जो लोग थे वो सिनान और डुआंगजू को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हे किटी, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे इस जानवर को आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे मार ही दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है उसका सिर एक बंदा ज़मीन पे मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कैट होती है उसकी आंखें लाल होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये कैट शायद म्यूटेटेड है और ये कभी भी चेंज हो सकती है, तो मुझे अब इसे कुछ भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में इसे अपनी बंदूक से इसे शूट कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी जो उनका लीडर होता है उसे, और वो गन के साथ कुछ कर रहा होता है और कहता है कि वाओ, ये लेवल 2 का हथियार बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस हथियार को मिस्टर बाव ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और फिर वो कहता है कि इन लोगों को सबको यहाँ से लेके चले जाओ। और फिर यहीं पे हमारा ये वाला सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यांग फैंग को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि क्या चल का रहा है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि गालियान और उसके बाकी के साथी वो सभी लोग तुम्हारे दोस्तों के पास गए हैं। यांग फैंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि हाँ, उन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, उन्हें मेरे दोस्तों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है कि वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को पकड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने लोगों को तुम्हें पकड़ने के लिए भेज भी दिया होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो यांग फैंग का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम वहां जाने की जल्दी मत करो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा है, वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे, तुम जल्दी वहां जाने की जल्दी मत करो। चलो हम दोनों एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे दोस्तों को बचाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, और तुम जो मिस्टर बाव ने तुम्हें जो लेवल अप होने का जो पोशन दिया है वो तुम मुझे दे दो। जो बाव ने तुम्हें तुम्हारे काम कंप्लीट होने पे देने वाले हैं वो पोशन तुम मुझे दोगे। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपना हाथ उससे छुड़ाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। ये कहने के बाद जो यांग फैंग होता है उसे धक्का दे देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो यांग फैंग को जाते हुए देख के अपने मन में कहती है कि यांग फैंग, तुम इसके लिए पछताओगे। और ये होने के बाद हमारा सीन यहीं पे कट होता है और दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सबसे छुप रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग यहाँ एक जगह पे छुपता है कि उसके सामने से 4-5 बंदे जाते हैं। और फिर वो कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, यांग फैंग को हमें पकड़ना है, वो अभी भी फोर्जिंग वाले रूम में ही होगा, हमें जल्दी जाके उसको पकड़ना होगा वरना वह हमसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि मतलब मुझे उस लड़की ने झूठ नहीं कहा, उस लड़की ने मुझे सच कहा कि उन लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है, मेरे दोस्तों को अब मुझे बचाना होगा। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम है उन्हें कहाँ बंद किया होगा, उसे उसी जगह पे बंद किया होगा जहाँ पे मुझे पिछली जिंदगी में बहुत बार आना जाना करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे भी कभी कभी वहाँ पे डाल दिया जाता था। पर मुझे उस जगह का पूरी तरह से अंदाज है और उस जगह पे क्या क्या है और कुछ भी है मुझे सब कुछ मालूम है। और फिर वो कहता है कि अपने मन में मेरी पिछली जिंदगी में मुझे लिन मियांचू ने जैसे ही बचा लिया, मुझे काल कोठरी में डाल दिया, और काल कोठरी में डालने के बाद मुझे वहाँ पे 2-4 दिनों तक रहना पड़ा, और उसके बाद उन लोगों ने मुझे कूली के काम पे लगा दिया और मुझे सब कुछ काम करना पड़ रहा था। और फिर वो कहता है कि जब लिन मियांशु को एग्जीक्यूट करने वाले थे उस दिन मैं इस जगह से भाग गया। फिर जो यांग फैंग होता है वो मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है कि मिस्टर बाव, अब आपने अपना कदम बढ़ा ही दिया है मुझसे बगावत करने का, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं जो भी आपने मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे साथ किया था और इस ज़िंदगी में जो भी आपने किया है उसके सब के लिए आपको पे करना होगा, मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगा।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि काल कोठरी के बाहर का सीन, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो पहरा दे रहे होते हैं। और इसी सीन पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।